अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मा जी? ठीक है। ठीक ठाक हैं? जी हाँ। अच्छा अम्मा जी, आप यहाँ पे काम करते हैं, जी हाँ। ये गन्ना आप छिलाई करते हैं, साफ करते हैं, फिर एक बंडल बनाते हैं, फिर मिल में चला जाता है। जी हाँ। तो अम्मा जी, ये जो आप काम करते हैं कितना कमाते हैं? आपकी दिहाड़ी कितनी बन जाती है? 100-200 बनता जी है। हाँ। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप 100-200 कमाते हैं। जी हाँ। आपके बच्चे कितने हैं अम्मा जी? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे जी हैं। हाँ। खामद क्या करते हैं? ये बस दाल साल हर चीज बस ये ला मिला के मेरा घर वाला तो काम नहीं कर रहा। घर वाला फौत हो गया? जी हाँ। अच्छा, आपका घर वाला फौत हो जी गया? हाँ। अल्लाह। 4 बजे दिया, 2 बजे पुत्र। आपके 4 बच्चे हैं, जी हाँ। 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। जी हाँ। कितने साल हो गए अम्मा आपके खामद को फौत हुए? 6 साल है। अच्छा अम्मा, मैं टोकन देने आया हूँ आप सबको, जहाँ पे जितनी भी हमारी बहनें काम कर रही हैं, बेटियाँ काम कर रही हैं, इंशाल्लाह इन सबको अपने दफ्तर बुलाना जी है। हाँ। हम राशन देंगे 1 महीने का, उसमें साथ रजाइयाँ होंगी जी हाँ। और इंशाल्लाह कुछ और भी होगा। जी हाँ। ठीक है अम्मा जी? इंशाल्लाह हम फ्राइडे जुम्मे वाले दिन आप लोगों को बुलाएंगे। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज का दिन हमारे लिए फिर एक ख़ास दिन है और ख़ुशी का दिन है, जिसमें हमने अपनी उन तमाम मुअज़्ज़िज़ माओं, बहनों और बेटियों को इनवाइट किया है जो हमारी हार्ड वर्किंग लेडीज़ हैं, जो अपने ख़ानदान को रिज़्क़ हलाल खिलाने के लिए बहुत मेहनत और मशक्क़त से काम लेती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ये बहुत कम वेजेस पे काम करती हैं। जहाँ पर जो मेजॉरिटी हमारी बहनें बैठी हैं, ये गन्ने की छिलाई का आजकल क्रशिंग का सीज़न है, तो वहाँ पर काम करती हैं। हम प्रॉपर इनके पास गए, इन लोगों के हार्ड वर्किंग को देखा कि ये लोग कितना मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, और इनसे पूछा कि ये कितनी वेजेस लेते हैं। तो इनसे जब बात हुई तो ये इन्होंने बताया कि 150-200 पर डे ये इनकम करती हैं, लेकिन इनका जो काम है बहुत मुशक्क़त वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 150 या 200 कमा लेना आज की महंगाई में इनफ नहीं है, एक फ़ैमिली को रन करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। इनमें से जो मेजॉरिटी ख़वातीन हैं वो बेवा हैं, क्योंकि इनके साथ देने वाला मर्द नहीं होता, इसलिए वो मेहनत और मुशक्क़त से काम लेती हैं। अभी इन बहनों से, कुछ बहनों से हम बात भी करेंगे, उनके मसाइल भी आपको बताएँगे। तो ये इसका राशन का जो आज इंतज़ाम किया गया है, कनाडा से हमारे प्यारे मांझी हैं, उन लोगों ने, तो रावा फैमिली ने इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनकी इस कोशिशों को कबूल फ़रमाए। ये 45 ख़ानदान यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ और ये बहनें भी शुक्रगुज़ार हैं तो रावा फैमिली के, कि अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आपने इनको 1 मंथ का कम से कम राशन प्रोवाइड किया। कुछ दिन के लिए इनके लिए आसानी पैदा हो गई है। अभी हम इन बहनों से पूछेंगे भी कि आया कि इस राशन से इनको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये कितने खुश हैं। इसके बाद जो रज़ाइयों का इंतज़ाम किया गया, मेरे पास रज़ाइयाँ हैं, ब्लैंकेट्स हैं, तो ये जो कंफर्टर हैं ये 90 अभी आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 100 कंफर्टर का इंतज़ाम किया गया था। हमारी फैमिली इंग्लैंड से है, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं स्पेशली अपने उन बहन भाइयों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इनका इंतज़ाम किया। कौसर सुलेमान साहिबा हैं और समिया बहन हैं, साइमा बहन हैं, सफ़ीना, नसीरा और नसरीन साहिबा, साइमा, कौसर और शाजिया बहन,
मैं और ये मेरी बहनें तमाम शुक्रगुज़ार हैं। अभी हम 2-2 कंफर्टर, 2-2 रज़ाइयाँ एक एक ख़ानदान को इंशाल्लाह देंगे, ताकि सर्दियाँ हैं, इनके बच्चे भी सर्दियों से महफूज हो सकें। तो मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी अक्सर बात होती है, जो ओवरसीज़ लोग हैं, जो आप लोग बाहर रहते हैं, जब आप लोगों से बात होती है तो अक्सर मैंने देखा है कि जब इस तरह की आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं तो मेरे इन बहन भाइयों का कहना होता है कि आज हम खाना भी नहीं खा पाए। उसकी वजह ये थी, हम सुकून से सो नहीं पाए। उसकी वजह ये थी कि जब आप लोग इनका दुख देखते हैं तो आपको चैन से आप लोग नहीं बैठते। आपका दिल करता है कि जो कुछ है हम इन लोगों पे निछावर कर दें। यही इंसानियत है, जो अपने बहन भाइयों का लोग दुख नहीं देख पाते, परेशानी नहीं देख पाते। आप लोग, हम लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतें दी हैं, आसानियों में हैं, परेशानियों से बचे हुए हैं, आसाइशों में रहते हैं। सेंट्रल एसी हैं आपके पास, जो रूम है वो हीटेड रूम है। इसके बाद जो है ना गाड़ियाँ गर्म हैं, ऑफिसेज़ गर्म हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपके पास वहाँ पर हर किस्म की फ़ैसिलिटी हैं, ठंडा गर्म पानी मौजूद है। लेकिन इन लोगों से पूछें कि जिनके पास रहने के लिए ना घर है, ना छत है, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं, ना गर्म बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए पूरा इंतज़ाम नहीं है। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि वहाँ बैठ के आप लोग इनके बारे में सोचते हैं, आप लोग फ़ंड्स भेजते हैं। और हमारा आपसे वादा है, एज फॉर ह्यूमैनिटी का आपसे वादा है कि आपका एक एक रुपया इन लोगों की दहलीज़ तक हम पहुंचा के छोड़ेंगे। इन लोगों को अपने पास बुलाते हैं, इज़्ज़त से बिठाते हैं और हर चीज़ आप सबको सामने है। आपका एक एक रुपये का हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। इन लोगों पे ख़र्च करेंगे और यही लोग सही माने में हक़दार हैं। हमारी ये माएँ, हमारी ये बहनें, हमारी ये बेटियां जो आई हुई हैं, यही इसके हक़दार हैं और इंशाअल्लाह यही लेके जाएंगे। तो लेकिन हमारे इलाके में, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब का जो इलाका है, जिस एरिया में हम वर्क कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ है, तो यहाँ पर काफ़ी गुर्बत है। उसकी वजह ये है कि यहाँ तालीम की कमी है। मेजॉरिटी जो हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं हैं। अगर किस बहन के हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है तो इसके बाद ये मेरी बहनें जॉब नहीं कर सकती। इन पे एक अचानक सी एक पहाड़ टूट पड़ता है मुसीबतों का और इनको समझ नहीं आती कि अपने बच्चों को कैसे पालें। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहनें मुशक्क़त भरा काम करके हलाल रिज़्क़ कमाती हैं और मैं इनको सल्यूट पेश करता हूँ। कहते हैं कि भूख इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देती है, लेकिन इसके बावजूद मेरी ये बहनें, मुझे फ़ख्र है इन पे कि सब मेहनत मुशक्क़त वाली हैं, हलाल रोज़ी कमाती हैं और इसके बाद अपने बच्चों को खिलाती हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जो बहन भाई जिन्होंने इनके लिए राशन का इंतज़ाम किया, जिन्होंने इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, हमारे पास पार्सल हैं, हमने ऑलरेडी बिरयानी भी बनवाई हुई है, इन बहनों को देंगे या अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। वो पार्सल भी रेडी हैं, वो भी इंशाल्लाह भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि अपने बच्चों में लेके जा सकें और खा सकें। तो इसके लिए भी हमारी एक बहन है इंग्लैंड से, 2 बहनें हैं, अलीज़ा नूर अमरेज़ और सोबिया अमरेज़। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे कि आपने इनके लिए बिरयानी का इंतज़ाम किया। और आप दूसरा उस सिस्टर का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इनके लिए कंफर्टर, रज़ाइयों का इंतज़ाम किया। तो अभी ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और फिर इन सब के लिए दुआएँ होंगी इंशाअल्लाह।
तो नाज़रीन अभी मैं एक सिस्टर से बात करता हूँ, इनके मसाइल आपको दिखाता हूँ कि कितने कितने मसाइल का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? मेरा नाम शकीला है। शकीला बहन, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे, मेरा हाथ भी कटा और मेरा घर वाला भी बीमार है, वो भी ज़्यादा मजदूरी नहीं कर सकता, तो इसलिए मजबूर होकर इधर आई। आपका खामद बीमार है? जी हाँ। आपके हाथ को क्या हुआ मेरी बहन? ये दिखाएं हाथ क्या? टोका मशीन में कटा था। अच्छा। 5 बच्चे हैं, इससे 2 बड़े हैं 2 छोटे। ये बच्चे आपके, ये आपकी ये बेटी है जी। ये जो छोटी सी नजर आ रही है? जी जी। और तो आपके खामद बीमार है मेरी बहन? जी हाँ। उसका सर हाथ पाँव कांपता है, तो ज़मीनें भी नहीं है, सिर्फ एक कमरा है, घर छोटा सा है। तो मेरी बहन अच्छा पूछना चाहूँगा, ये जो राशन आपको मिला है, रज़ाइयाँ मिली हैं, इससे कुछ आसानी आ सकती है आपकी ज़िंदगी में? जी बहुत ज़्यादा। ये रज़ाइयाँ तो 10 साल के लिए मेरे लिए आसानी है, तो 2 बच्चे ठहरा दूंगी तो ये हो जाएंगे। आटा भी 15-20 दिन चल जाएगा, ये राशन भी 1 महीना। तो खुशी मिली आपको? जी बहुत। कितनी खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ। आपने मेरी तरफ देखा है और पहचाना है कि ये गरीब है और मैं इस लायक हूँ कि आपने मुझे समझा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन ये सिर्फ़ एक सिस्टर की कहानी नहीं है, बहुत सारी हमारी माएँ बहनें यहाँ पर जो बैठी हैं, मैं एक एक से बात नहीं कर सकता कि सबसे बात करूँ। ये मेरी बहन एक हाथ से माजूर है, एक हाथ कटा हुआ है, 5 बच्चे हैं, खामद बीमार है। बकौल इनके कि जो राशन दिया गया है, रज़ाइयाँ दी गई हैं, इनके लिए बहुत बड़ी आसानी है, कई साल तक ये इसको यूज़ कर सकती हैं और शुक्रगुजार हैं अपने उन माँओं बहनों का जिन्होंने इनके लिए इंतज़ाम किया है। सिर्फ़ एक बहन की ये मसला नहीं है, बहुत सारी बहनों की ये प्रॉब्लम है, लेकिन इतने खुश हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें इनको मिल रही हैं। कुछ दिन के लिए तो आसानी हो गई। नाज़रीन ये हमारी एक बहन बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर आपके क्या मसाइल हैं? मेरी हाँ जी, मेरी टांगों का मसला है। मेरी 5 बेटियाँ और 1 बेटा है। 5 बेटियाँ हैं? हाँ जी। 5 बेटियाँ और 1 बेटा है? हाँ जी। तो खामन क्या करते हैं? वो पहले हमारा होटल था, फिर होटल फिर ख़त्म हो गया, उन्होंने और शादी कर ली थी। अच्छा। अब वो उनको फालिज हुआ है और वो फालिज की वजह से थोड़ा काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर सकते। हाँ जी। तो फ्रेंड्स ये जो सिस्टर हैं बीमार हैं, 1 बेटा है और 5 बेटियां हैं, खामंद पैरालाइज हैं फालिज की वजह से, और ये सिस्टर जी कपड़े सिलाई करती थी, लेकिन अब जोड़ों के दर्द की वजह से ना मुश्किल हो गया है। अच्छा बहना ये पूछना चाहूँगा, राशन मिला, रज़ाइयाँ मिली, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आसानी पैदा हो गई? हाँ जी इंशाल्लाह। बच्चियाँ मेरी जो भूखी रहती थी, हालांकि पढ़ी लिखी हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन वो भूख की वजह से कभी उन्होंने शिकवा नहीं किया। आप घर जाके देख सकते हैं, नौजवान बच्चियाँ, आपको पता है आजकल के जो बच्चियों का दौर है किस तरह फैशन लेवल है, लेकिन मेरी बच्चियाँ भूखी बैठी रहती है। उन्होंने कभी भी कोई गिला नहीं किया अपनी माँ से। साहब जरा बाप इतना नहीं कर सकता, उन्होंने और शादी की वजह से वो अपने दूसरी बीवी के पास रहते हैं। ठीक है। तो मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, वो भी अभी ये कहती है कि हम भी अभी भाई से बात करेंगे, हमें भी आगे पढ़ने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। तो वो भी कह रही है कि हमने आगे पढ़ना है, हम जाके इंशाल्लाह भाई से बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनको पता है मेरी माँ का भी घुटने का डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसके बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस माँ का, हमारी बहन का कहना ये है कि खामन ने दूसरी शादी की, पैरालाइज है, इनके साथ नहीं रहता, 1 बेटा है, 5 बेटियां हैं, बच्चियां नौजवान हैं। इस माँ का कहना है ये राशन मिलने से इनके लिए, इस राशन के मिलने से इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है और इन्होंने कभी अपने रब से भी शिकवा नहीं किया, ना किसी से शिकवा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी यहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हैं। तो हमारा एक मैसेज भी होता है आप सब के लिए कि कम से कम वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, वो कम से कम शुक्रगुज़ार ज़रूर बनेंगे। जब इस तरह के हालात देखेंगे, इस तरह के मसाइल लोगों के देखेंगे, बेशक आप इनकी सपोर्ट ना करें, लेकिन अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतें दी हैं, हमें कितनी नेमतें दी हैं। जो सबसे बड़ी नेमत है वो सेहत की है, ईमान की है। अल्लाह ताला ने हमें ईमान की नेमत से भी माला माल किया है, सेहत की नेमत से भी माला माल किया है और हर किस्म की मोहताजियों से भी बचाया है। तो लिहाजा ज़रूरी नहीं कि आप हमारे चैनल को देख के इनके लिए डोनेशंस भेजें, लेकिन मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि खुदारा अल्लाह की नेमतों का शुक्राना अदा करें और इनकी नेमतों को ज़ाय मत करें और इन बहन भाइयों के लिए भी दुआएं ज़रूर करें।